दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आपको देने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका भी सर चकरा जाएगा और आप भी पूछेंगे कि भाई महाराष्ट्र की सियासत में ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और फरवरी के महीने में यानी अगले महीने होने वाले मराठी साहित्यिक समारोह में आने के लिए उसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ शरद पवार ने थैंक यू लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है इसकी वजह से। आपको बता दें कि इस चिट्ठी के बाद ये खबर तो अपनी जगह अच्छी खबर है और इसमें जो है संजय राउत है या यूपीटी पक्ष के नेता हैं वो भी जो है तमाम जो नेता इस जगत में लगे थे, इस प्रयास में लगे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन जो इसके पीछे की खबर है वो ये है कि शरद पवार आखिर एक ही पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ नरम तो दूसरे के साथ गरम क्यों है। शरद पवार एक ऐसे नेता जो कब क्या बोलेंगे और कब कौन सा दाव खेलेंगे इससे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी समझ नहीं पाते। अब पीएम नरेंद्र मोदी को जो खत उन्होंने लिखा है, थैंक यू कहा है, आमंत्रित किया है कि आप आइए उद्घाटन करिए, इसके बाद सियासत जो है अब वो गर्माती जा रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेता अमित शाह कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र आए थे। शिरडी में चल रहे अधिवेशन में उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया, खासतौर से शरद पवार को। और तो और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस बार का चुनाव के बाद जो शरद पवार की छल कपट वाली राजनीति थी उसको पब्लिक ने 20 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि शरद पवार एक ऐसे नेता जिस एनसीपी दो फड़ होने के बावजूद भी दोनों ही एनसीपी के जो नेता हैं वो शरद पवार की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। और हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी जब इस तरह के बयान दिए गए थे शरद पवार को तो कितना घाटा और नुकसान झेलना पड़ा था पूरे महाराष्ट्र गठबंधन को। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पूरे पार्टी के नेता शरद पवार के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोलने से साफ बच रहे थे। और उसके बाद जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं, शरद पवार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। इन सब के बीच में अमित शाह आते हैं और जमकर शरद पवार पर जो है वो जुबानी हमला करते हैं, उद्धव ठाकरे पर जमकर जुबानी हमला करते हैं और डायरेक्ट हिट करते हैं इन दोनों ही नेताओं पर। उसके बाद देखा गया कि शरद पवार जो है उन्होंने भी अपने अंदाज में अमित शाह को जवाब दिया। अमित शाह को उन्होंने जो है नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई गृह मंत्री देखे लेकिन ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जिसे खुद ही राज्य से बाहर कर दिया गया हो। और जिस ईयर का बात अमित शाह कर रहे थे कि इस सन से लेकर के अब तक की राजनीति जो रही है शरद पवार की, उसको मेंशन करते हुए उन्होंने जब जवाबी हमला किया था तो शरद पवार ने भी उसी ईयर का नाम लेते हुए कहा कि वही ईयर है, वो वही सन है जब अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में आते हैं तो मुझे जिम्मेदारियां सौंपते हैं जबकि मैं अपोजिशन में होता हूं। उस दरमियान इतनी कटुता या इतनी ज्यादा द्वेष राजनीति में नहीं हुआ करती थी जितना आज है। तो शरद पवार ने अपने अंदाज में अमित शाह को जवाब दिया, साथ ही साथ नसीहत भी दे डाली कि अपने जो उनका जो विभाग है, जो उनका पद है, उसकी थोड़ी सी गरिमा बना करके रखिए। तो ये जो गर्माहट है अमित शाह और शरद पवार के बीच में, ये पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा देखने को मिली। और इन सब के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी को जो शरद पवार है वो चिट्ठी लिख देते हैं और मराठी साहित्यिक समारोह जो फरवरी में होना है, जिसकी डेट करीब 21 फरवरी के आसपास बताई जा रही है, उसमें उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाते हैं, उनका थैंक यू कहते हैं। तो ये जो दोनों तरह की राजनीति शरद पवार इन दिनों कर रहे हैं, ये अच्छे अच्छे सियासतदानों के सर के ऊपर से जा रहा है कि आखिर शरद पवार की राजनीति जो करने का उनका तरीका है, जो वो सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये अच्छे अच्छे रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हफ्ते भर पहले तक जब तक अमित शाह ने शरद पवार पर हमला नहीं बोला था, तब तक जिस तरीके का माहौल था, जो हवा बह रही थी, वो कुछ ऐसी बह रही थी कि शरद पवार कभी भी अजीत पवार के साथ या अजीत पवार किसी भी वक्त शरद पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं। दोनों ही तरफ के जो नेता थे वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, जमकर तारीफ कर रहे थे। अजीत पवार के एनसीपी के तो एक बड़े नेता, उन्होंने तो कहा कि मैं छाती अगर खोल के दिखाऊं तो शरद पवार दिखेंगे। ऐसा ही कुछ शरद पवार के कुछ नेताओं की तरफ से बोला गया। अजीत पवार की जो माता जी हैं उन्होंने भी बोला कि तो दुआएं मांगी है कि अब पवार की जो दोनों पवार हैं उनकी आपसी लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए, दोनों एक हो जाए।
तो ये पूरा पॉजिटिव माहौल बना हुआ था, वो एक झटके में उसे उड़ा दिया जब देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध देते हैं। अब जाहिर तौर पर अजीत पवार की तरफ से कोशिश की जा रही थी, देवेंद्र फडणवीस भी तारीफ कर रहे थे, तो कुछ महाराष्ट्र की सियासत में करने की कोशिश महायुति गठबंधन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब पर पानी फिर गया। और अब पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिख करके जो थैंक यू कहा गया है, जो मराठी साहित्यिक समारोह पर जो आने का निमंत्रण दिया गया है, जो उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया गया है, इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के भीतर क्या दो तरह की राजनीति चल रही है। एक वो जहां अपोजिशन पर जमकर हमला बोलना है, दूसरा वो जहां मौके की नजाकत को देखते हुए हाथ मिला लेना है। क्या ये दो तरह की राजनीति बीजेपी के भीतर चल रही है? क्या शरद पवार इस बात को समझते हैं, या शरद पवार ये बात जानते हैं और इसका ही इस्तेमाल या फायदा जो है वो शरद पवार देख रहे हैं कुछ फ्यूचर की राजनीति में होता हुआ? तो ये बड़ा ही असमंजस की स्थिति इस समय महाराष्ट्र में बनी हुई है कि एक ही बीजेपी के दो बड़े नेता अमित शाह और पीएम मोदी सभी जानते हैं कि दोनों कितने करीबी हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर साथ में तय किया है। उसके बावजूद भी शरद पवार अमित शाह को टारगेट पर रखते हैं, यानी कि गर्म होते हैं, और पीएम मोदी को खत लिख के थैंक यू बोलते हैं, यानी कि नरम होते हैं। ये गरम नरम की राजनीति के बीच में जो कुछ भी सियासी खिचड़ी पक रही है, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो सियासत है, इसे सिर्फ राजनीतिक जानकार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सियासत के बड़े बड़े धुरंधर भी देख रहे हैं, और शरद पवार की जो राजनीतिक समझ है और जो दाव पेच है, उसे यहाँ के धुरंधर नेता भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो भी अपडेट होगी वो तो हम आप तक पहुंचा ही देंगे, लेकिन ये जो सियासत का अजीबोगरीब खेल है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है और हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।